ठीक है, इसके पहले की क्लास में हम लोग बात किए थे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का समरी। ठीक है, समरी के बारे में हम लोग बात किए थे और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। ये चैप्टर 5 है। वो क्या है? चैप्टर 5 और इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स। चैप्टर का नाम क्या है? आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ठीक है, परिकल्पनाएं या वे विचार जिसने मानव जाति की क्या की है? मदद की। तो मानव जाति की मदद करने वाला, मानव जाति की सहायता करने वाला वो कौन कौन सा आइडिया है? आइडिया मीन्स क्या होता है वो? विचार या परिकल्पना। विचार या क्या? परिकल्पना जिसने मानव जाति, मैनकाइंड मतलब मानव जाति की सहायता की है। मतलब मनुष्य तब कैसा था और मनुष्य अब कैसा है। तो तब से अब का सफर तय करने में हमारे बीच कौन कौन सा बदलाव हुआ है, ठीक है, उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये इंग्लिश क्लास 12th का जो 100 मार्क्स है, ठीक है, उसी का चैप्टर क्या है? 5 है। चैप्टर 5 है और ये है कौन? बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। कौन सा चैप्टर? आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या है? ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया जो आइडियाज दैट हैव मैनकाइंड है, ये चैप्टर क्या है? चैप्टर 5। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या है? ये चैप्टर क्या है बाबू? 5 है और चैप्टर का नाम आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। परिकल्पनाएं या विचार जिसने मानव जाति की क्या की है? सहायता की है। ठीक है, सबसे पहले आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो है हैज बीन रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, और बर्ट्रैंड रसेल का जन्म कब हुआ था? बॉर्न इन, ठीक है, तो 1872 में इनका जन्म हुआ था। 1872 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और आपको बता दें 1970 में, ठीक है, 1970 में इनका क्या हुआ था? डेथ हुआ था। 1970 में मतलब 98 ईयर्स जो है ना, ये लगभग जिए थे। 98 ईयर्स, बात समझ रहे ना? अब आप यहाँ पे समझेंगे कि बर्ट्रैंड रसेल का जो जन्म हुआ था 1872 में हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और बर्ट्रैंड रसेल का जो डेथ हुआ था वो हुआ था 1970 में, तो 1970 का मतलब कि आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1970 में इनका क्या हुआ था? डेथ हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे ये कि जो बर्ट्रैंड रसेल कौन है? बर्ट्रैंड रसेल है। ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा हुआ है, ठीक है, कि बर्ट्रैंड रसेल जो है वो फिलोसोफर होने के साथ साथ क्या है? ठीक है, तो ये कह रहा है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसोफर। अब उसके बाद क्या ये साइंटिस्ट थे? नहीं। पॉलिटिशियन थे? नहीं। केमिस्ट थे? नहीं। लेकिन ये हिस्टोरियन थे, इतिहासकार जिसको आप कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहासकार। इतिहासकार को क्या कहा जाता है? हिस्टोरियन कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि बर्ट्रैंड रसेल जो थे वो हिस्टोरियन थे और हिस्टोरियन के साथ साथ ये मैथमेटिशियन भी थे। क्या थे? मैथमेटिशियन, गणितज्ञ भी थे। कौन? बर्ट्रैंड रसेल। अब देखिए कह रहा है कि डैश वाज ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। इनमें से कौन जो है फिलोसोफर भी है, हिस्टोरियन भी है, मैथमेटिशियन भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्ट्रैंड रसेल। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी इज द वर्क ऑफ, किसकी रचना है? ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी किसकी रचना है? तो ये रचना है बर्ट्रैंड रसेल की और इन्होंने ही लिखा है ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। फिलोसफी लिखने वाले व्यक्ति को फिलोसफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिलोसफर, जिसको हिंदी में हम लोग दर्शन शास्त्र के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें भारत के सबसे बड़े जो फिलोसफर थे ना, वो थे आपके राधा कृष्णन। कौन थे बाबू? राधा कृष्णन, हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, ये भी एक फिलोसफर थे। और ये जो बर्ट्रैंड रसेल है ये ब्रिटेन के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? ब्रिटेन के रहने वाले। अब जबकि राधा कृष्णन कहाँ के रहने वाले थे? भारत के रहने वाले थे। तमिलनाडु, भारत में तमिलनाडु के रहने वाले थे। कह रहा है कि सिविलाइजेशन टॉक्स ऑफ, सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाता है? तो सिविलाइजेशन हमें सिखाता है टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर, कि हम दूसरे के प्रति जो है मित्रवत व्यवहार करें।
मित्रवत व्यवहार करें। सदाचार को ही सिविलाइजेशन कहा जाता है, अच्छे विचार को ही क्या कहा जाता है, सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन एक दूसरे से दुश्मनी का पाठ पढ़ाता है कि एक दूसरे से मित्र होने का पाठ पढ़ाता है, मित्र होने का, समझ रहे हैं ना। तो कह रहा है कि टू बी फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब क्या होता है, मित्रवत। तो हमें सभ्यता कहता है कि हमें मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। कह रहा है कि हाउ हैज द सिविलाइजेशन हेल्प अस, कह रहा है कि सभ्यता ने हमारी मदद कैसे की है, किन चीजों में सभ्यता हमारी मदद की है। तो मेकिंग और अस सिविलाइज्ड, सभ्यता से हम लोग क्या हुए हैं, सिविलाइज्ड हुए हैं। सिविलाइज्ड मतलब क्या होता है, सभ्य। और दूसरी चीज ये है कि हमारा मेंटल डेवलपमेंट जो है, मेंटल डेवलपमेंट जो है वो किसके कारण हुआ है, सभ्यता के कारण हुआ। पहले मनुष्य बर्बेरियन था, क्या था, बर्बेरियन। एक वर्ड आता है बर्बेरियन, बर्बेरियन, ये बर्बेरियन का मतलब होता है असभ्य। क्या होता है, असभ्य। इसका एंटोनिम होता है, इसका क्या होता है, एंटोनिम होता है। किसका एंटोनिम होता है बाबू, सिविलाइजेशन का। सिविलाइजेशन का उल्टा विलोम शब्द बर्बेरियन, बर्बेरियन का अर्थ होता है असभ्य, और अनसिविलाइज्ड भी आप कह सकते हैं, समझ रहे ना, अनसिविलाइज्ड भी कह सकते हैं। तो सभ्यता हमें जो है ना सिविलाइज्ड होने में भी मदद किया है, और हमारी मानसिक जो क्या है विकास है उसमें भी हमारी क्या है मदद किया। कौन, सभ्यता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है कि इन आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो चैप्टर का नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये जो चैप्टर का नाम है, क्या चैप्टर का नाम है, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ह्यूमन थॉट्स, कह रहा है कि हैव बीन डिवाइडेड इनटू, मनुष्य की जो है ना, जो मनुष्य है उसके विचार को दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, दो वर्गों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक आपको बताए थे वर्क ऑन वन सेल्फ, एक बताए थे आपको कि मनुष्य जो है ना इसके विचारों को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू। इन अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन, कह रहा है कि बहुत पहले जो है ना मनुष्य कहाँ रहता था, ठीक है, जंगल में रहता था। बहुत पहले मनुष्य कहाँ रहता था, तो बहुत पहले मनुष्य जंगल में रहता था, ठीक है। इन अर्लियर माने पहले, ह्यूमन लिव्ड इन, किस प्लेस में रहता था, जेल में रहता था या जंगल में रहता था। तो याद रखिएगा कहाँ रहता था, जंगल में रहता था। बहुत पहले मनुष्य रहता था जंगल में, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। जेल में नहीं रहता था। जेल और प्रिजन ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स होता है, प्रिजन और जेल। हिंदी में कहेंगे कारागार, क्या कहेंगे, कारागार। कह रहा है इट इज डैश दैट द सेपरेट ऑफ मेन टू एनिमल्स, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा वो चीज है जिसने मनुष्य को जानवर से क्या किया है, अलग किया है। वो कौन सा चीज है जो मनुष्य को जानवर से अलग किया है। सिविलाइजेशन, ऑन सिविलाइजेशन, कह रहा है कि एजुकेशन या कैरेक्टर। तो ये है क्या, एजुकेशन। हमारे पास एजुकेशन है क्या, एनिमल्स के पास एजुकेशन है नहीं। हमारी एक क्लास होती है, हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स कई तरह के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। क्लासरूम के अंदर एक टीचर हमें बहुत सारे ज्ञान देते हैं कि जीवन जीने का सलीका क्या होना चाहिए, लाइफ स्टाइल हमारा क्या होना चाहिए। क्या जानवरों की कभी कोई क्लास चलती है, जानवरों की कोई क्लास है, पालतू जानवर को कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन फिर भी जितना मनुष्य तरक्की किया है उतना जानवर तरक्की नहीं किया, ठीक है। तो ये एजुकेशन ही है, शिक्षा ही है जो मनुष्य को जानवरों से क्या करता है, अलग करता है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग राइटर्स वाज आल्सो मैथमेटिशियन, अगर हम आपको बताएं कि इनमें से कौन से एक राइटर हैं जो मैथमेटिशियन भी हैं। मैथमेटिशियन समझते हैं कि नहीं आप लोग, गणितज्ञ जिसे कहते हैं, मैथमेटिशियन मतलब गणितज्ञ कौन है, हमारे बर्ट्रैंड रसेल जो है ना, वो फिलोसोफर भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, क्या है बताइए, बर्ट्रैंड रसेल मैथमेटिशियन है। मैथमेटिशियन को क्या कहते हैं, गणितज्ञ कहते हैं। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। बर्ट्रैंड रसेल जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं भैया जी, बताइए। क्या ये चाइना के रहने वाले हैं, बोलिए। ये रहने वाले हैं ब्रिटेन के, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। जरा देखिए यहाँ पे, गौर दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ब्रिटिशर्स हैं। बात समझ रहे हैं ना, इंग्लैंड के ही रहने वाले थे हमारे ब्रिटिशर्स जो थे, समझ रहे हैं ना। तो बर्ट्रैंड रसेल जो थे ना, ये फ्रॉम
ब्रिटेन, ब्रिटेन के रहने वाले हैं, आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, एंथ्रोलॉजी का मतलब होता है ना, एंथ्रोलॉजी का अर्थ क्या होता है, जैसे मैनकाइंड के बारे में, मानव जाति के बारे में, मानव जाति के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, कह रहा है कि मैन किंगडम दो तरह का होता है ना, एक एनिमल किंगडम और एक मैन किंगडम। तो मैन किंगडम का मतलब जंतु जो विज्ञान होता है, इसके अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। जंतु विज्ञान को एंथ्रोलॉजी, और जीव विज्ञान, एक जंतु विज्ञान होता है ना, और एक आपका होता है पादप, पादप विज्ञान होता है। पादप विज्ञान मतलब जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, समझ रहे ना, बोटनी होता है। और ये आपका कौन सा है, मैन काइंड क्या है, मैन किंगडम के बारे में अध्ययन किया जाता है एंथ्रोलॉजी में। बात समझ में आ रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देख लेंगे। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है ना कि अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऑथर माने बाबू लेखक, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इन विच ऑथर इज नॉट श्योर अबाउट, किसके बारे में लेखक श्योर नहीं है। तो सिविलाइजेशन बिगिन टू फर्स्ट और फायर बिगिन फर्स्ट, कह रहा है कि सभ्यता की शुरुआत पहले हुई, ठीक है, या फिर सबसे पहले आग की शुरुआत या आग की खोज हुई। इन दोनों में लेखक थोड़ा सा श्योर नहीं है, कंफ्यूज है, ठीक है। कह रहा है कि ह्यूमन नॉलेज इट्स स्कोप एंड लिमिट्स एंथ्रो, कह रहा है कि ऑथोरिटी एंड इंडिविजुअल एंड हैज मैन इफेक्ट फिक्शंस माय फिलोसफिकल डेवलपमेंट कॉन्क्विस्ट ऑफ हैप्पीनेस, कॉन्क्विस्ट ऑफ हैप्पीनेस। कह रहा है ना कि ये जो स्टेंजा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये किसके द्वारा कहा गया है, ये किसके द्वारा कहा गया, ठीक है, ये कहा गया है किसके द्वारा, ये बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा, बर्ट्रैंड। कह रहा है कि ह्यूमन नॉलेज इट्स स्कोप एंड लिमिट्स अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल एंड हैज मैन अफेक्ट फिक्शन माय फिलोसफी डेवलपमेंट कॉन्क्विस्ट ऑफ हैप्पीनेस मैरिज एंड मोरल्स रोड। मनुष्य के जीवन में खुशी है, मनुष्य के जीवन में क्या है, ओकेजन है, ओकेजन माने कई तरह का, शादी विवाह ये सब क्या होता है, ओकेजन होता है ना। मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता है, ठीक है। इन प्रीज ऑफ आइडलनेस वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन एंड हिज, कह रहे कि एंड हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन आर द इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ, ये किसकी रचना है, ये सब किसकी रचना है, बर्ट्रैंड रसेल की। किसकी रचनाएं हैं, बर्ट्रैंड रसेल की। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको भी हम लोग एक बार देख लेंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये कुछ कलेक्शंस हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए, अच्छा एक वर्ड यहाँ पे देखिएगा, टेमिंग वर्ड है। टेमिंग का मतलब क्या होता है, पालतू, इसी को डोमेस्टिक भी कहा जाता है, डोमेस्टिक। तो ये वही चैप्टर है आपका, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो टेमिंग माने पालतू। एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट, क्या कह रहा है कि टेमिंग ऑफ डॉट एनिमल्स मेड लाइफ सच प्लीजेंट। अच्छा, जंगली जानवरों को पालने से हमें फायदा हुआ, कमजोर जानवरों को पालने से हमें फायदा हुआ, कह रहा है कि हेल्दी और स्ट्रॉन्ग जानवरों को पालने से फायदा हुआ, या हमें जो पालतू जानवर जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, समझ रहे हैं ना, इन जानवरों से फायदा हुआ। तो डोमेस्टिक एनिमल्स से हमें बहुत फायदा हुआ। किससे फायदा हुआ, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ सच प्लीजेंट। पालतू जानवर जो थे ना, जब इनको हम लोग पालना शुरू किए तो ये हमारे जीवन को ना बहुत प्लीजेंट बना दिए। प्लीजेंट का मतलब होता है आनंददायक। क्या होता है, आनंददायक। तो पालतू जानवरों से हमारा जीवन बहुत ही आनंददायक हो गया। जैसे गाय देखिएगा ना, जब बच्चा एक जन्म लेता है ना, तो उसको तो पहले वो माँ का दूध पीता है ना, लेकिन धीरे धीरे उसको गाय का दूध जो है पिलाना क्या किया जाता है, शुरू किया जाता है कि नहीं, 6 महीने बाद। द टू काइंड्स ऑफ आइडियाज विच कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द मैन कह रहा कि किंग वेयर नॉलेज एंड टेक्निक एंड, आपको 2 चीज बताए थे, एक तो था मोरल एंड टेक्निक, नॉलेज एंड टेक्निक था, याद आ रहा है, एक तो मोरल एंड टेक्निक था, और दूसरा आपको जो बताए थे वो था मोरल एंड पॉलिटिक्स। मोरल एंड पॉलिटिक्स, एक तो था नॉलेज एंड स्किल, नॉलेज एंड स्किल था ना, एक था नॉलेज एंड स्किल और दूसरा था
नॉलेज एंड टेक्निक था, वही टेक्निक या स्किल, और दूसरा था मोरल एंड पॉलिटिक्स। याद आ रहा है, मोरल एंड पॉलिटिक्स। दूसरा क्या था, मोरल एंड पॉलिटिक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। अच्छा, बर्ट्रैंड रसेल कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ, ये क्वेश्चन पूछा है, देखिए 2022 में पूछा है, 23 में भी पूछा है और 24 में भी पूछा है। इस बार नहीं पूछेगा, नहीं एकदम पूछेगा। तो बर्ट्रैंड रसेल जो थे ये कहाँ के रहने वाले हैं, ब्रिटेन के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। बर्ट्रैंड रसेल जो थे वो हमारे बर्ट्रैंड रसेल जो हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं भैया जी। इवन मोर इम्पोर्टेंट दैट द डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ, ठीक है, कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि इवन मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ, इससे भी महत्वपूर्ण किसका आविष्कार था, जानवरों का जो पालना हम लोग शुरू किए, इससे भी अधिक इंपॉर्टेंट क्या था हमारे लिए, तो एग्रीकल्चर था। जब हम रहेंगे तब तो दूसरे को पालेंगे, तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, खेती, इससे महत्वपूर्ण खेती था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा, बर्ट्रैंड रसेल जो थे ना वो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्या थे, क्या ये डॉक्टर थे, नहीं। फार्मर थे, नहीं। नर्स थे, नहीं। लेकिन फिलोसफर थे कि नहीं थे, फिलोसफर का मतलब दार्शनिक होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, बर्ट्रैंड रसेल हैज रिटन द लेसन, जिस लेसन को बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है उस चैप्टर का नाम क्या, द आर्टिस्ट है, नहीं, इसको सीगा नोया ने लिखा है। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है। आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है। अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर माल ग्वेनकर ने लिखा है। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो लिखे हैं वो हमारे बर्ट्रैंड रसेल लिखे, बर्ट्रैंड रसेल लिखे। बात समझ में आया, बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। बाबू देखिए, बर्ट्रैंड रसेल ए फिलोसफर, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा हुआ है, जरा गौर फरमाएंगे कि जो बर्ट्रैंड रसेल है ना, बर्ट्रैंड रसेल है, ठीक है, जो बर्ट्रैंड रसेल है, अरे बाबू बर्ट्रैंड रसेल है, ये फिलोसफर हैं और क्या है, और क्या है, हिस्टोरियन तो है ही, साइंटिस्ट भी हैं, साइंटिस्ट नहीं है, नहीं है साइंटिस्ट, हिस्टोरियन है और मैथमेटिशियन है, जियोलॉजिस्ट भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी, ए एंड सी इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, ए एंड सी आंसर में दिया है, नहीं होता बोथ, बोथ माने दोनों, तो हो जाएगा। द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अच्छा बताइए, जानवरों के पालने से भी अधिक इम्पोर्टेंट क्या था, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर माने क्या होता है बाबू, खेती बाड़ी, कृषि जिसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं, कृषि जिसको कहते हैं, खेती बाड़ी, इसी को कृषि कहेंगे। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया है, आप ही बता दीजिए। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया है, बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। बी रसेल, बर्ट्रैंड रसेल, आंसर क्या होगा, डी, आंसर हो जाएगा डी। भैया जी, बर्ट्रैंड रसेल को ना अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि लिटरेचर के क्षेत्र में इनको कब मिला था पुरस्कार, तो बता दें आपको 1950 में। 1950 में बर्ट्रैंड रसेल को क्या मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था। क्या मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था। किसको मिला था, किसको मिला था, बर्ट्रैंड रसेल को। ऑल टेक्नोलॉजी चेंजेस कॉज, ऑल टेक्नोलॉजी चेंजेस कॉज, कह रहा है ना कि किसको, किसको कह रहा है कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज, किसको बदला है, टेक्नोलॉजी किसको बदला है, सोशल, सोशल मतलब समाज को, समाज को बदला है। समझ रहे हैं कि नहीं, कह रहा है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज आल्सो ए, आल्सो ए क्या थे, आल्सो ए क्या थे, पेंटर थे, नहीं भैया जी। ड्रामेटिस्ट थे, नहीं भैया जी। थे क्या, थे क्या, मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे कि नहीं थे, आप बताइए ना, गणितज्ञ थे कि नहीं थे, ये गणितज्ञ थे। कौन, बर्ट्रैंड रसेल। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसेल डैश डाई इन द लार्ज नंबर्स इन विंटर। देखिए बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा ना बहुत सारे पक्षियों का क्या हुआ था, निधन हुआ था। 1947 की बात है, 47-48
इतना भयानक ठंडी पड़ी थी, ठंडी, समझ रहे ना, कि बहुत सारे पक्षियों का, बहुत सारे चिड़िया परिंदा का क्या हो गया, डेथ हो गया, डाई हो गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, बर्ड्स मरे थे, बर्ड्स, पक्षी। द लास्ट ऑफ द ग्रेट, कह रहा है कि प्री हिस्ट्री इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ जो राइटिंग है ना, राइटिंग मतलब लिखना, कह रहा है कि द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। हम जब लिखना सीख लिए ना, लिखना, तो ये और भी हमारे लिए अच्छा हो गया। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, किसी ने किसी ने लिखा है ना, उसको लिख कर गया है, तभी तो आज हमारे पास इतने नॉलेज का भंडार है। अगर नहीं लिखाया होता, कोई कह के चला जाता, तो क्या उसका आवाज हमारे कानों में गूंजता रहता क्या? नहीं। किसी चीज को जब हम लिख देते हैं, जैसे फोटो, बचपन का हम लोग फोटो खिंचवाते हैं, तो 20 साल 25 साल बाद हम लोग देखते हैं कि हम ही है। ओ माय गॉड, ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये हम ही है। आधार कार्ड का फोटो अगर आप मैच कीजिएगा तो लगेगा ही नहीं कि भैया हम हैं। फिल्टर वाला और आधार वाला, दोनों में देखिए बड़ा डिफरेंस हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो इस तरह से ये चैप्टर 5 था, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। इसको आप लोग कवर कर लेंगे। और अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव भेज देते हैं। ऑब्जेक्टिव तो ऑलरेडी है आपके पास, समरी इसका भेजे थे ना। और कल हम लोग अगला चैप्टर जो है द आर्टिस्ट है, समझ रहे ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।